चलो अब शांत हो जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही है सर। आवाज आ रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। आ रही है सर, आ रही है आवाज। एक सेकेंड रुको, मेरा शायद ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सभी लोग। लक्ष्य, वंशिका, अंकित कुमार, अंकित कुमार, यस सर। प्रिया, ये कौन सा है बीच में? यस सर। ठीक है, प्रिया और कीर्ति। तुम्हारी नहीं होती। सही बात है, तुम पढ़ते नहीं हो, निकम्मे हो तुम। शालू, संगीता, खुशबू, काजल, मानसी सिंह, दीपक। आज दीपक भी छुट्टी पे है क्या? अंजलि, चरण सिंह, कोमल, अशोक, कोमल। प्रेजेंट सर। ओके। हाँ जी सर। काजल, काजल कहाँ है भाई? मोनिका, प्रथम कुमार, निशु, आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार। क्या चीज? अमन कुमार। सर कृष्णा प्रेजेंट। भाई अभी पहुंचने सर तो दो अमन वहां तक। प्रेजेंट। जागृति, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, यस सर। सुमित, सुशील, सुमित, यस सर। हर्ष, भीमपाल, यस सर। अंकित, श्यामलाल, अंजलि, रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, यस सर। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, यस सर। पूजा नरसिंह। अनुष्का, डीसी, यस सर। ज्योति, पारस गुलियानी, आरजू, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी, दीपक, नरेश, कपिल सिंह। कृष्णा, कपिल कहाँ है? कृष्णा, कपिल का मुझे क्या पता सर, मैं जानता भी नहीं तुम्हारा सर। दोस्त नहीं है क्या? कौन है तुम्हारा दोस्त? नमन? नहीं, अच्छा। नमन को ही सागर, जानता हूँ बस। अच्छा सागर, युवराज, आज ललित। उसने ही मैसेज करा क्लास में आने के लिए। हाँ, तुम्हारा खुद से तो दिल करता नहीं है क्लास लगाने का, है ना? नहीं नहीं सर। और नमन ने भी वीडियो ऑन की नहीं, एकदम, है? मैं आ रहा था सर, वो बस उसका मैसेज। निपुण,
गलती से टैप हो गया सर। निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके, नमन, ऑलरेडी प्रेजेंट सर। यस सर। सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा, यस सर। मनीषा रामनाथ। किसी की अटेंडेंस रह गई है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों में से फाइवर का अकाउंट सबका बन गया था ना? यस सर। सबका बन गया था फाइवर का अकाउंट? यस सर, बना रखा है। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों को एक छोटा सा टास्क मैं आज दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइवर पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। पहले उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। देन आफ्टर दैट जो है आप उसके साथ अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करके। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, आज हो जाएगा सबका? क्यों करना सर ऐसा? क्यों करना है ऐसा? अभी मैं आपका ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका फाइवर अकाउंट जो है आप वो करवा दूं, एक्टिव करवा दूं और आप अर्निंग करना शुरू करें। ठीक है, सो आपको आपकी अभी मैं गिग भी तैयार करवाऊंगा, और अगर कोई बच्चा मतलब यहाँ पर आकर ये चीज करना चाहता है, इंटरेस्टेड है कि हाँ उसको अब अर्निंग स्टार्ट करनी है प्रॉपर वे में, तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपका इतना सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो आप वेबसाइट के बेसिस पे आप अपनी गिग बना सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आप अपने जो है बैकलिंक्स के ऊपर गिग बना सकते हो। अब उसको प्रमोट कैसे करना है, कैसे आपका कंटेंट होना चाहिए, तो वो सारा तभी हम लोग कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली एक्टिवली उस पर काम करोगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम कि आप मतलब एक अकाउंट था, इंडियन बंदे का ये अकाउंट था जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहा था। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 16-17 लाख रुपए उसने फाइवर फाइवर से ही कमाए थे। सो ट्राई कीजिए कि आपका कॉलेज मतलब जिनका कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज एंड होने से पहले पहले आप ट्राई कीजिए कि आपका अच्छा ये चल पड़े काम। राइट? क्लियर है? तो उसमें ठीक है, पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड ऐड करना है। अगर किसी का बैंक अकाउंट जो है ऐसे किसी बैंक में है जिसका जो है मर्जर हुआ था दूसरे बैंक के साथ, तो उसका अकाउंट कनेक्ट करने में इशू आएगा। तो आप कोटक 811 या 801 करके ऐप है एक कोटक बैंक की, तो वहां से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे। वहां से वर्चुअल डेबिट कार्ड आप जो है वो करेंगे, ऑर्डर करेंगे, और मेरा वर्चुअली वो वो इंस्टेंटली आ जाएगा। क्या कह रहे हो निपुण? ऑर्डर ही कर दिया उसको सर उसका। ओके ओके। हाँ, इंस्टेंट आ जाएगा, और तो वो सर मैंने जीरो बैलेंस ही होगा, और आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी कोई पेमेंट नहीं देना आपने। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि जो आप डेबिट कार्ड कनेक्ट कर रहे पेमेंट हो, तो और मांग रहे हैं। क्या कह रहे हो? पेमेंट तो क्या सर बोल रहे हो? मांग रहे थे सर। पेमेंट तो है सर उसका। ऑर्डर करेंगे तो वो अगर वो तो नहीं, सर वर्चुअली वर्चुअल तो लगा वर्चुअल कर डेबिट कार्ड, वर्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं। वर्चुअल कार्ड जो है आप इंस्टेंट आप जो है अवेलेबल करा सकते हो अपने लिए, और उसमें कोई आपको पैसे नहीं देने, कोई आपका एनुअल चार्ज नहीं कटेगा, और आप जो है मैसेजेस का भी आप ऑफ कर दीजिएगा इनिशियल लेवल पे, कि भी मैसेजेस भी आपको नहीं चाहिए, जिससे आपका 1 रुपया भी पूरे साल में नहीं कटेगा। ठीक है, सर सर मतलब डेबिट कार्ड आया नहीं घर पे पर वो ऑन है वैसे एक तरीके से। अगर ऑन है, देखो निपुण मेरी बात सुनो ना, अगर तुम्हारा ऑन है तो उस पे पहले इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑन करवानी पड़ेगी आपको। इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करवाने के बाद ही आप ये काम कर पाओगे। क्लियर ओके हुआ? सर। ठीक है सर। हाँ, तो आज अब सभी का ये काम हो जाएगा, मतलब जिसका ना भी हो पाए, अगर मैं किसी को ग्रुप लगता में है। सर लिंक भेज दूंगा हाँ, मैंने ग्रुप में लिंक भेज देना जहाँ कृष्णा। से और काउंट अगर होता है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मेरे को कोई इशू आ रहा है, मेरे को यहाँ सेंटर पे आके मेरे सामने बैठ के करना है, मेरे से हेल्प चाहिए, तो वो आप सेंटर पे आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट आप मेरी गाइडेंस में काम तो स्टार्ट करो ना अपना, फाइवर पे अर्निंग तो शुरू करो करना। ठीक है, आप 2-3 गिग्स बना सकते हो। अभी सोशल मीडिया हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर जिसने पुराने काम पे भी ध्यान ना दिया हो तो वो सोशल मीडिया हैंडलिंग पे ध्यान दे लें। ठीक है, कीर्ति सुन लो अभी मैं क्या कह रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका पुराना कोई काम अच्छे से नहीं आता है आपको, जैसे वेबसाइट वाला हो गया या फिर आपका बैकलिंकिंग का हो गया या ऑन पेज एसईओ का हो गया, तो उस केस में आप जो अब मैं आगे करवाऊंगा सोशल मीडिया हैंडलिंग, वो अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि उसके भी क्लाइंट्स मिलते हैं और रिकरिंग आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब अगर एक क्लाइंट भी आपने कैप्चर कर लिया तो मतलब सोशल मीडिया हैंडलिंग में अगर यूएसए का क्लाइंट आपको मिल जाता है तो 30 से 35 हजार रुपए महीना एक क्लाइंट ही आपको पे करेगा। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छा उसका काम करके दे रहे हो। ठीक है, तो अगर किसी का वो पिछले वाला काम कवर अप नहीं हुआ है, एटलीस्ट अपना अब से फाइबर जो है रनिंग में ले आओ, क्योंकि आपका कॉलेज खत्म होने में लगभग लगभग 4-6 महीने बचे हैं। तो ट्राई करो कि 4-6 महीने में कुछ रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दो। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि आप अर्निंग स्टेज में आ जाओगे, दूसरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके पास काम करते करते। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए काम किसी रीजन की वजह से आपको बंद करना पड़ता है या नहीं चल पा रहा है आपका काम, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो है वो फाइबर का जो अकाउंट है जिसमें आपने अर्निंग की है, तो वो देख के आपको अच्छी जॉब कहीं ना कहीं ऑफर की जा सकती है। कि आपने अब उसमें जॉब क्या ऑफर की जा सकती है, आपको दो तरह की जॉब मिल सकती है उसमें। पहली तरीके की जॉब क्या होगी कि आप बिडर बन सकते हो। बिडर का मतलब क्या है कि फाइवर पे आपने खुद से काम उठाया है तो आप दूसरों के लिए भी काम उठा सकते हो। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, बिडर की जॉब कर सकते हो जिसमें हाई पेइंग सैलरीज मिलती है। दूसरी जॉब जो होगी वो होगी जो काम आपने वहां पर करके दिया। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग का आपने काम करके दिया, तो हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे दूसरी कंपनीज अपॉइंट कर ले। सोशल मीडिया मैनेजर की भी अच्छी सैलरीज मिल जाती है मार्केट में। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है? क्लियर है सर। सर एक क्वेश्चन ये था हाँ सर, साइट बोलिए। से रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आ रही है, पूछ सकते हैं आपसे? किस साइट से रिगार्डिंग? आप वेबसाइट देख से? लें सर वो मैं। किस चीज से हाँ रिगार्डिंग? जी, हाँ जी सर। मैंने तुम्हें कभी मना वो मैं किया बात कृष्णा? पूछ लूंगा सर। कभी मना किया मैंने किसी नहीं नहीं चीज से? सर। फिर तो बस ये है कि तुम काम करना शुरू करो, 4-6 महीने में अपना करियर सेट कर लो जितना हो सके। ठीक है, मतलब शुरू में क्या है कि आपका जब प्रोफाइल नया होगा तो एक बार जो है आपका प्रोफाइल दूसरे लोगों को ऑटोमेटिकली फाइवर भी दिखाता है। उस केस में कि आपको ऑर्डर्स मिले उसके लिए आपको कुछ जो है चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो फीचर्ड इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाईज जाने चाहिए कस्टमर को। ठीक है, जो भी आपके पास क्वेरी आ रही है, तो ये सब करने के बाद ही आपको जो है बेटर रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है एफर्ट्स खुद भी करने पड़ेंगे। हो सकता है आप लोगों में से सभी स्टूडेंट्स भी अगर प्रोफाइल बना रहे हैं तो हो सकता है कोई एक आधा सक्सेसफुल हो, बट वो एक आधा तभी सक्सेसफुल होगा जब वो एफर्ट करेगा। मेरे एफर्ट से कुछ नहीं होगा, वो आपके एफर्ट्स ही एफर्ट्स है की। वहां पे। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सो आज जो आपका टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है अपने फाइवर अकाउंट को जो है मतलब ओपन करके प्रॉपर वे में काम करना शुरू करो। ठीक है, तो मैं आपको, अगर किसी को कुछ इशू है अभी भी नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कहाँ से किस ऐप पे आप बैंक अकाउंट इंस्टेंट बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको गिग्स समझनी है कि गिग किस तरीके की बनानी है, तो आप दूसरे प्रोफाइल्स पे जाकर उनसे फ्रीलांसर से बात करो, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या अब ये नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन का एक सबसे मेन बात क्या है कि मान लो आपने गिग बना के छोड़ दी कि भाई मैं ये काम इतने डॉलर में करूंगी, ठीक है, या करूंगा। तो अब आपके पास क्वेरी आती है कि भाई मेरे को जो है लोगो बनवाना है, फॉर एग्जाम्पल लोगो की आपने गिग डाली, मेरे को लोगो बनवाना है, आपने सीधा रेट दे दिया उसको। ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, ये समझ के चलो कि आपको पैसा नहीं कमाना है इनिशियल लेवल पे, आपको जो है बंदा कमाना है, वो जो आपके पास आ रहा है ना उसको अर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे प्रॉपर कम्युनिकेट करो, उससे उसका समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है। सर आप बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज का लोगो बनाना है, आपकी कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप किस कलर, क्या कलर प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस है, इस तरीके के लोगो हम बनाते हैं। ठीक है, अपना दिखाओ। इससे क्या होगा कि जहां पे उसने आपको $10 देने होंगे, वहां आप उससे $50 $100 भी चार्ज कर सकते हो। रीजन क्या है चार्ज करने का, क्योंकि उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है, उसको ट्रस्ट हो चुका है आपके ऊपर इतनी बात करने के बाद। क्लियर हुआ?
ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो आपका बैंक अकाउंट वैसे तो नॉर्मली सबका अप्रूव हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप पेपाल का ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट पेपाल में अगर आप जाते हो, पेपाल क्या है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, कि आपको किसी से भी इंटरनेशनली पेमेंट चाहिए तो पेपाल के थ्रू आप ले सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कमीशन ज्यादा कट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका $5 में प्रोजेक्ट आया, $2 मोटा मोटा जो है फाइवर काट लेता है, क्योंकि उसको भी कमीशन चाहिए। उसके बाद पेपाल पेपाल पे पैसा जाएगा तो वो कट कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत चिल्लर जितना पैसा आएगा। ठीक है, आपको एक एक चीज और करनी है। यहाँ पर पेपाल का तो थोड़ा इग्नोर करना, आप बैंक अकाउंट ही डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, जो सर्विस आप अपफ्रंट दिखा रहे हो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे इतने रुपए में, मान लीजिए 800 रुपए में जैसे ये सर्विस दिखाई, आपको क्या लगता है कि ये क्या 800 रुपए वाली ही सर्विस बेच रहे हैं सिर्फ उसको? क्योंकि ये 800 रुपए की सर्विस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बैक फ्रंट में जब हम लोग जाएंगे, जब हम लोग इससे बात करेंगे, ठीक है, हो सकता है ये 800 के साथ 800 वाली सर्विस के साथ साथ हमें 10,000 वाली सर्विस बेच दे, जो इसने यहाँ शो ही ना कर रखी हो। ठीक है, वो कैसे करेगा कि भाई ट्रस्ट बिल्ड करके 800 रुपए वाली सर्विस देने के बाद उसको बोलेगा कि सर मैं ना आपके लिए फुल टाइम एसईओ भी कर सकता हूँ, मैं 15,000 रुपए चार्ज करूंगा आपसे, जिसमें हम लोग जो है इस इतने बैकलिंक्स बनाएंगे, ये हमारा एक प्रीमियम कंबाइंड पैकेज है। ठीक है, सो वो अपसेलिंग आप तब कर पाओगे जब आप उससे कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 800 रुपए सिर्फ दिखाने का है। ठीक है, बट जब बैकएंड पे जाओगे तो अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग बहुत ज्यादा चलती है। तो ये आपको सेल्स के टिप्स भी समझने पड़ेंगे इस पे काम करते टाइम। आई होप कि समझ आया होगा सबको। यस सर। ठीक है, सो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जिसका बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं हो पाया, अगर मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो आप क्या करेंगे, आप कोटेक 811, ठीक है, कोटेक 811 करके एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी ये वाली। ठीक है, सो आप क्या करोगे, जीरो बैलेंस अकाउंट इस पर ओपन करोगे। ठीक है, और उस पे वर्चुअल एक डेबिट कार्ड मिलता है, वो आप लोगे। जीरो बैलेंस ही मिलेगा वो, और ₹0 में मिलेगा, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा उसका। उसके बाद आप मैसेजेस वैसेजेस ऑफ कर देना। अगर आपको रखने हैं तो उसका एनुअली कुछ चार्ज कटेगा, जैसे बैंक का नॉर्मल कटता है, तो वो आप देना चाहो तो दे सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो अभी इस मूवमेंट के लिए बंद करके रख सकते हो, जब तक आपकी अर्निंग शुरू नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो उसकी इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करनी है। इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करने के बाद वो जो अकाउंट है वो कहाँ कनेक्ट करना है, फाइवर के सेलर अकाउंट से। पहले आपको फाइवर के पर्सनल अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? समझ आई सबको? यस सर। किसी को कोई इशू है यहाँ तक में? तो देखिए, नो अब सर। जब आप लिस्टिंग करोगे तो आप क्या करोगे, 3 से 4 गिग्स बनाओगे। एक आप वेबसाइट बना पाओगे। ठीक है, वेबसाइट बनानी सिखा दी है ना। अब देखो, जब तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना आए, क्लाइंट का काम ना आए, तब तक आप बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपका काम क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है, बजाय कि उससे लड़ने के कि भाई मेरी पेमेंट कर, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो आप उसको ट्राई कीजिए, छोड़ दीजिए, आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। रीजन क्या है इसका, कि आपके उस एक ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से क्लाइंट खुश हो जाएगा। पहली चीज, उसको लगेगा कि यार मेरे पैसों का लॉस नहीं हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में लॉस नहीं हुआ। लेकिन आपको भी ये लगेगा कि यार मेरे एफर्ट्स लगे थे, बट मुझे पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन आप इस लालच में जब उससे लड़ोगे, तो वो अगर गलत फीडबैक, गलत रिव्यू देगा आपको, ठीक है, तो उससे आपके अकाउंट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। रैंकिंग जब डाउन होगी तो आपको आगे काम नहीं मिलेगा। अब हो सकता है उस मान लीजिए $100 का काम था। अब हमारे लिए $100 लग रहा है कि बड़े हैं, ठीक है, बट जब आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे, जब आपका $1,000 $2,000 बन रहा होगा, दिन का, महीने का, हफ्ते का, ठीक है, जैसा भी होगा, तो आपको ये बहुत थोड़ा अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आप ये भी सोचोगे कि यार मैं $100 का अगर आज इसका छोड़ देता हूँ, और ये मेरा रिव्यू नहीं डालता है गलत, मेरी कंप्लेन नहीं करता, तो आगे मैं $500 भी कमाऊंगा ना किसी और क्लाइंट से। अगर मैं आज इससे लड़ रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे पैसे दे, मेरे को मेरी पेमेंट रिलीज कर, तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। क्यों होगी? क्योंकि आपको आगे काम मिलना बंद हो जाएगा, आपके रिव्यूज गलत आएंगे।
समझे? तो बेटर ये है कि जब तक आप अच्छे से काम ना कर पाओ तब तक आप अपने आप को पॉलिश करने का काम करो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपने तीन चार आज जो है घर पे जो मैंने अभी तक आपको करवाया है उसकी लिस्ट बनानी है कि आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस में, आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। लैंडिंग पेज के लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज बना सकते हो। दूसरा, आप जो है ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, आप ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो, आप बैकलिंकिंग कर सकते हो, आप इन सब का कंबाइंड एक पैकेज दे सकते हो। तो आप उनको लिस्ट आउट करो। लिस्ट आउट करने के बाद दूसरे प्रोफाइल्स को जाके एनालाइज करो कि उन्होंने किस तरीके से गिग्स बनाई है, किस तरीके से उन्होंने फीचर्ड इमेज शो की है। ताकि अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने नया नया अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा, फाइवर पे जैसे यहाँ पर सर फाइव, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी कृष्णा बोलिए। सर हमें नहीं पता बेसिक जो चार्जेस है वो क्या होते हैं किसी भी काम के, तो भाई वो तो बेसिक सर। चार्जेस के लिए ही मैंने आपको बोला है कि आप जाके दूसरे प्रोफाइल्स को एनालाइज करो। और किस लिए बोला है मैंने, समझो ना इस चीज को। और शुरू में रेट रखो डाउन ताकि आपको काम इजीली मिले, ठीक है? एकदम से यस हवा सर। में नहीं उड़ना, ठीक है? $5-10 से स्टार्टिंग करो, ठीक है? $20 से स्टार्टिंग करो कि आप मान लीजिए एक वेबसाइट बनाकर दे रहे हो, $20-30 में बना के दे दो। देखो आपकी मेहनत जरूर लग रही है बट लॉन्ग टर्म में आप जितने क्लाइंट्स का काम करोगे वो भी तो दिख रहा है ना कि आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो, ठीक है? और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी भी क्लाइंट से कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगनी, जैसे कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी मेल आईडी, ठीक है? कभी भी उसको बाहर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप पे आपकी जो है वेरिफिकेशन की जाती है। पहला स्टेप क्या है, फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ये चेक करता है कि आप कोई पर्सनल डिटेल शेयर तो नहीं कर रहे हो, आप या अपनी शेयर नहीं कर रहे हो, अपने क्लाइंट की शेयर नहीं करवा रहे हो अपने साथ। रीजन क्या है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स की कमाई इसी चीज से है, कमीशन से, और आप इनकी कमीशन खाने की कोशिश कर रहे हो। तो इनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आपका चाहे कितना ही बड़ा प्रोफाइल क्यों ना हो, कितना ही आपने काम क्यों ना कर लिया हो, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, ठीक है? दूसरा आपको क्या नहीं करना, दूसरा मेथड क्या है इनका, कि अगर मान लीजिए चोरी छुपे आपने किसी भी तरीके से क्लाइंट से बाहर बात कर ली, उसके पास प्रूफ आ चुके हैं, वो आपकी कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है? अगर आपने गलत काम किया या अगर उसके मन में लालच होगा और उसने एक ही बार काम करवाना हो, तो वो क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट डालने की धमकी देगा, ठीक है? उस केस में भी आपकी पेमेंट भी गई और अकाउंट भी उड़ेगा, ठीक है? तो बेटर ये है कि आप जो है इसी प्रोफाइल इसी अकाउंट पे, ठीक है, काम करो। और दूसरी चीज ध्यान रखने वाली, आप कभी भी किसी क्लाइंट को गलत वे में बात नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे। इससे आपका अकाउंट बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि फाइवर नहीं चाहता या ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहते कि कोई भी इनका कस्टमर जो है खराब। क्लियर हुआ, समझ आई चीजें? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, पहले तो अपनी सारी सर्विसेज की को लिस्ट आउट करो, ठीक है? फीचर्ड इमेज के बारे में सोचो कि फीचर्ड इमेज क्या बनाओगे हर एक उसके लिए, ठीक है? एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनाओ कि भाई आप क्या ऐसा ऑफर दे रहे हो जो कोई नहीं दे रहा उस चीज में, ताकि आपको क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है? इरेजिस्टिबल एक ऑफर होना चाहिए आपके पास। उसके लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन सोचो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो सर्चिंग में आनी शुरू हो जाए, कोई सर्च करे वर्डप्रेस डेवलपर, लेकिन अगर वर्डप्रेस डेवलपर के नाम से बहुत सारे प्रोफाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक नीश में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है? अब जिसने रियल एस्टेट की वेबसाइट बनवानी होगी सिर्फ वो लोग सर्च कर रहे हैं और वहां पे आपकी लिस्टिंग एकदम से ऊपर आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो आप स्पेसिफिक हो गए, ठीक है? तो आपको क्या ट्राई करना है कि कुछ ऐसी टर्म ढूंढनी है जिनका यहाँ पर कम दिखाई दे और आप जल्दी से जल्दी रैंक कर सको, ठीक है? यही कंपटीशन बीट करने का तरीका है। यहाँ पर कंपटीशन है, हर जगह है, लेकिन कंपटीशन बीट इसी तरीके से होगा। दूसरी चीज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपको हुक लाइन जो है सबसे पहले रखनी है। हुक लाइन क्या होती है, हुक क्या होता है, हुक क्या होता है, हुक पता नहीं क्या होता है हुक? जिससे क्लाइंट जल्दी काम दे। हुक का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा सॉन्ग्स में एक हुक लाइन होती है, बस जो ठीक है है? हुक। मछली को फंसाने के लिए हुक यूज किया जाता है, कांटा, वो, ठीक है? तो बेसिकली हुक क्या होता है, एक क्लाइंट वो पढ़ के जा ही ना सके, तो दैट इज हुक, मेन पॉइंट, ठीक है? मेन पॉइंट लगा लो, एक इरेजिस्टिबल ऑफर की एक लाइन लगा लो,
ठीक है। सो बेसिकली आपको हुक सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। बाकी की बातें उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट करना है। इसका बेसिकली अभी सोशल मीडिया में भी मैं आपको, जब कैप्शन राइटिंग वाला पोर्शन आएगा, अभी आप क्या करते हो, कैप्शन कुछ भी लिख के डाल देते हो, लेकिन कैप्शन राइटिंग का तरीका है, एक मॉडल है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो कैसे कैप्शन लिखनी होती है, वैसे वही सेम तरीका आप डिस्क्रिप्शन लिखने में फॉलो करोगे। क्लियर हुआ? क्लियर है या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? अब आप खुद देखिए, आई विल क्रिएट अ डिजिटल डाउनलोड स्टोर वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितने का दे रहा है, लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग भी दे रहा है साथ में। कितने का दे रहा है ये? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में ये वेबसाइट बनाकर दे रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक वेबसाइट भी बना रहे हो और आपको पता है कि हार्डली कितने दिन लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, डिजाइन आपको अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप खुद सोचिए कि एक 9,000 10,000 आपकी इनिशियल जॉब सैलरी होती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर महीने में 2 क्लाइंट्स भी आप सर्व कर रहे हो ना, तो शायद सैलरी से डबल कमा रहे हो, और शायद आप सैलरी के साथ, जॉब के साथ भी कर सकते हो ये फ्यूचर में। क्लियर हुआ? तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपके ये जो 4-6 महीने हैं, अगर इसमें आपने रात दिन की मेहनत कर ली, ठीक है, तो शायद आप मेरे से भी ज्यादा कमाने लग जाओ, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो एक आधा स्टूडेंट जा भी चुका है, ठीक है, बट वही है कि आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है वो चीजें। क्लियर हुआ कृष्णा? हर्ष? हाँ जी सर। तो कब तक ये काम हो जाएगा बताओ फटाफट। ये लिस्ट आउट करना, ये सब कुछ क्रिएटिव, ये अपने गिग तैयार करना बढ़िया सी, ठीक है, ये सब। और हाँ, एक चीज और, एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर फाइवर पे आपको काम चाहिए, आप चाहते हो फाइवर आपको खुद से प्रमोट करे, सो मतलब यू हैव टू रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन, मतलब आपको अपना प्रोफाइल ओपन करके रखना है और रिफ्रेश करते रहना है अपने प्रोफाइल, ठीक है। और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होने देना, आपको खुद से बटन प्रेस करके रिफ्रेश करना है। इससे क्या होगा, फाइवर को ये लगता है कि ये बंदा वेट कर रहा है, इसको काम मिले, मतलब ये एक्चुअल में काम करने के लिए विलिंग है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा हैक है। और जितने ज्यादा रिव्यूज आप बढ़वा लोगे अपने फाइवर पे, ठीक है, आप क्लाइंट का अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली रिव्यू भी देगा, ठीक है। सो अगर आप जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, जितने अच्छे रिव्यूज होंगे, तो उतना ही ज्यादा आपका फाइवर का अकाउंट जो है आप रैंक करेगा, और उतना ही ज्यादा आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी एक मोबाइल में 2 फाइवर अकाउंट नहीं चलाओगे। कई बार ये होता है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि यार मैं एक घर वालों का भी चलवा देता हूँ, वहां से भी ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। कभी भी आप एक मोबाइल में 2 या एक डिवाइस पे 2 फाइबर अकाउंट नहीं चलाओगे, ना ही एक सेम इंटरनेट से। रीजन बिहाइंड इसकी, फाइबर की पॉलिसीज है कि एक पर्सन का एक ही अकाउंट हो सकता है। जब आप सेम इंटरनेट का यूज करते हो तो आईपी एड्रेस ही ट्रैक करते हैं, आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद क्या करते हैं, दोनों अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। सो आपको एक ही अकाउंट, एक मोबाइल और एक इंटरनेट से चलाना है। अगर आपको 2 अकाउंट चलाने हैं, सो यू शुड कीप सेकंड डिवाइस आल्सो, और साथ ही साथ आपको इंटरनेट भी अलग से एक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है ये टिप्स एंड ट्रिक्स? यस सर। ठीक है। सर मतलब अभी आपने बताया मतलब, या फिर मतलब सर दूसरे में वाईफाई कनेक्ट कर लो और दूसरे फोन में अपना मोबाइल डाटा, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा कर एक सकते हैं? और जिसमें चलाओगे सिर्फ उसी में चलाओगे, ये नहीं है कि इंटरचेंज कर रहे हो, कभी इस मोबाइल में वो वाला चला रहे हो, कभी उस मोबाइल में ये वाला चला रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। और सर आपने तो बताया कि या तो अभी बैकलिंक्स वगैरह बनाओ, मतलब इसमें सर जो जो हमें वक्त सीखा तो इसमें डाल दें, मतलब इसके बारे में, मतलब कि हम बिल्कुल यार, ये। डालना शुरू करो, आप थोड़ा सा वर्क करो उन पे। आप एक बात तो, आपके मेहनत किए बिना थोड़ी ना आपके पास काम आ जाएगा, या आप डिलीवरी करना शुरू कर दोगे काम की। एक बात तो, जॉब पे जाओगे तब वहां पे मैनेजर का प्रेशर होगा, तब भी तो काम करोगे ना, वहां पर तो यस जबरदस्ती सर। करना पड़ेगा, यहाँ तो फिर भी आपका अपना काम होगा। समझे? तो बेटर ये है कि अभी 4-6 महीने जो आपके कॉलेज के रह रहे हैं, ठीक है, तो इसी में आप कुछ अच्छा अचीव कर लो, ठीक है, ताकि आपको लाइफ में आगे, मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े, जॉब पे जाने की जरूरत ना पड़े, यस सर। ठीक है। अगर आपने जॉब पे जाना भी है, मान लीजिए आपका नहीं चल रहा है, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस है कि आप जॉब पे जाकर साथ में ये ट्राई कर सकते हो चीजें, ठीक है। आपको ये नहीं होगा यस कि मेरे को सर। कुछ पता ही नहीं है, मैं फंस चुका हूँ जॉब में, ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत सारे ना
कि हम लोग जॉब में फंसे हुए हैं, हम लोग नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। सो आपके पास सेकंड इनकम ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहा है बंदा, ठीक है। कितने में बना रहा है? 8,000 में। और मैंने जो आपको ट्यूटोरियल दिया हुआ है ना, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट बनानी सिखाई गई है। सो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा है? सिर्फ प्रॉफिटेबल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो आपको दिखेगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वाला देखिए, ठीक है। लैंडिंग पेज कुछ भी नहीं है, मतलब टेम्पलेट्स भी बने बनाए मिल जाते हैं देखा जाए तो, ठीक है। बस वही है कि आपको थोड़ा सा ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा चीजों में, रात दिन एक करना पड़ेगा। जैसे आप एक सीरियल देखते हो या फिर बिग बॉस देखते हो कई लोग, ठीक है। तो क्या होता है, बिग बॉस की ना बातें भी रात को हो रही होती है, ठीक है। आपस में दोस्तों के साथ भी वही बातें कर रहे होते हो, होता है ये चीज, ठीक है। तो आपके साथ ये चीज काम में भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सीरियल्स में ना हो, मूवीज में ना हो, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दो कि आपके दिमाग में हर टाइम बस यही चले कि कैसे मुझे प्रॉफिट कमाना है, कैसे मुझे अगले महीने कमाना है, अर्निंग करनी है। क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। जब तक आपके माइंड में मोटिवेशन नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते। सर ये क्लियर है? लैंडिंग पेज और ये कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट, ये तो पता। लैंडिंग पेज क्या होता है सर? भाई जिस पे ट्रैफिक लैंड करता है वो दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। बताया तो हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, सब कुछ तो भूले पड़े हो तुम, क्या बताऊं। ठीक है, क्लियर है अभी, या किसी को कुछ पूछना है? और सर जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह में इसमें करते हैं तो सर वेबसाइट के लिए भी एक कंटेंट भी तो सर वो होना चाहिए सर। अभी कंटेंट में तो अभी इतने ज्यादा शो नहीं हुए हैं। भाई कंटेंट के लिए ना कंटेंट वेबसाइट राइटर्स पे बना अवेलेबल है दोगे? मार्केट में, और डमी कंटेंट डाल के तुम क्लाइंट को दे सकते हो। और यहीं पे तुम्हारी अपसेलिंग भी सामने आती है कि अगर तुम अपने साथ एक कंटेंट राइटर को, फ्रीलांसर को भी जोड़ लेते हो जो आपको सस्ते में काम करके दे रहा है, तो आप वेबसाइट के साथ साथ उसको कंटेंट राइटिंग की सर्विस भी दे सकते हो। उसको बोलो कि भाई हमारी वेबसाइट की डील हुई है 7-8 हज़ार रुपए में, ठीक है। कंटेंट लिखवाना है तो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है?